जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम जानेंगे जब विष्णु जी से भगवान विष्णु से नाराज होकर माँ लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई, तब विष्णु भगवान उनको किस प्रकार मनाने गए। पौराणिक समय की बात है कि एक बार बलदेव जी के डांटने पर माता लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। उसके बाद विष्णु जी के घर के अंदर निर्धनता छा गई। अंत में भगवान ने भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी और उनको वापस लेकर के आए। भारत के चार धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। यह मंदिर भारतीयों के लिए अटूट श्रद्धा और विश्वास का स्थल है, जो अत्यंत चमत्कारी है। जगन्नाथपुरी में स्थित जगन्नाथ धाम की महिमा अटूट है, जिसके चमत्कार से पत्तों का हवा से विपरीत दिशा में बहना होता है। मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। भगवान के प्रसाद निर्माण में होने वाला अजूबा आदि कई सारी चीजें हैं जो जगन्नाथ को अपने आप में चमत्कार घोषित करती है। मंदिर में जगन्नाथ भगवान बड़े भाई बलदेव जी, बहन सुभद्रा जी और पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं, निवास करते हैं। कहा जाता है भगवान की प्रतिमा में आज भी श्री कृष्ण का हृदय स्थापित है, जो इस मंदिर को भारत के अन्य मंदिरों से अलग बनाता है, विशेष बनाता है। आज हम जगन्नाथ मंदिर से संबंधित यह विशेष कथा सुनेंगे, जब माता लक्ष्मी जगन्नाथ स्वामी से नाराज होकर घर छोड़कर के चली गई। एक बार की बात है, धन संपदा की देवी, वैभव की देवी माँ लक्ष्मी अपने एक भक्त से इतनी प्रसन्न हुई कि उसके बुलाने पर उसके घर चली गई। माता जी का यह भक्त अत्यंत निर्धन था, पर फिर भी माँ के प्रति उसकी आस्था अटूट थी। माँ के प्रति, माँ लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था देखकर लक्ष्मी जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने उस भक्त के घर पर भोजन करने के लिए भोजन करना स्वीकार किया। उसके पश्चात माता लक्ष्मी उस निर्धन के घर पे भोजन करने के लिए चली गई। इधर जब निर्धन के घर जाकर भोजन ग्रहण करने के बाद बलदेव जी को पता चली, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने जगन्नाथ स्वामी से कहा, हे अनुज, घर की बहू का यूं निर्धनों के घर अकेले जाना और वहां पर भोजन ग्रहण करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर की बहुओं को मर्यादा की सीमा रेखा नहीं डालनी चाहिए। घर की बहुओं को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। जब यह बात लक्ष्मी जी के कानों पर पहुंची, तो उन्होंने भगवान की तरफ देखते हुए कहा, हे स्वामी, यदि आप कहें कि मैं गलत हूं, तो मैं इसी क्षण घर छोड़कर चली जाऊंगी। भक्त को भक्ति का फल देना अगर अपराध है, तो हाँ, मैंने अपराध किया है। लक्ष्मी जी के इस प्रश्न के बाद भी विष्णु जी चुप रहे। यह देख लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। वो बोली, आप चुप हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप मौन है, इसका अर्थ है कि मैं गलत हूँ, अर्थात मैं अब अपने कहे अनुसार घर से जाती हूँ। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी विष्णु जी का घर छोड़ करके चली गई। यह कहकर वह माँ लक्ष्मी घर छोड़ के चली गई। लक्ष्मी जी के जाते ही विष्णु जी के घर में, जगन्नाथ जी के घर के अंदर निर्जनता छा गई। प्रभु के खाने का, रहने का, वैभव और वस्त्र का भी ठिकाना नहीं रहा। लक्ष्मी जी के जाते ही घर कंगाल सा हो गया। यह देख बलभद्र जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से पुनः लक्ष्मी जी को वापस आने को कहा। इसके बाद लक्ष्मी जी से क्षमा मांगते हुए विष्णु विष्णु जी की काफ़ी यत्न करके उन्हें वापस लेकर के आए। अर्थात भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से माफ़ी मांगी और उनको वापस अपने घर पर लेकर के आए। लक्ष्मी जी के वापस घर आते ही भगवान विष्णु का अर्थात जगन्नाथ जी का घर पहले से सुख समृद्धि और वैभव से भर गया। कहा जाता है कि जिस घर के अंदर महिलाओं का अपमान होता है, उस घर के अंदर कभी भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसलिए हमें सभी को अपने घर में, परिवार में बहू, बेटी, बहन, माँ आदि सभी का सम्मान करना चाहिए। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने ये कथा पहले भी सुन रखी हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।